अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मलिक अंबर के बारे में कि मलिक अंबर ने किस तरह दक्कन की जंगें लड़ी और किस तरह उसने मुग़लों के खिलाफ पहली बार गुरिल्ला जंगों का आगाज़ किया और किस तरह उसने मुग़लों को नाक के चने चुबा दिए। अगर आप इस सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अकबर बादशाह की सल्तनत मगरब से मशरिक तक फैल चुकी थी, लेकिन दक्कन एक ऐसी सरजमीन थी जो उसके ताज में कांटा बनी हुई थी। मुगलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन एक सियाफाम सिपा सलार उनके रास्ते में आ गया। वो था मलिक अंबर, जिसकी गुरिल्ला जंग ने दिल्ली के तख्त को हिला दिया। ये किस्त है उस खून रेज मुज़ाहमत की जो सल्तनतों के सीनों पर लिखी गई। 16वीं सदी के आखिर में दक्कन के इलाका बेहद अहम हो चुका था। यहाँ 5 सल्तनतें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा, बरार और बेदर आबाद थीं। दिल्ली का शहंशाह अकबर उन सब पर काबिज होना चाहता था, क्योंकि दक्कन सोना उगलने वाली सरजमीन थी और ताकत का सर चश्मा भी। अहमदनगर सल्तनत, जो कभी ताकतवर थी, अब अंदरूनी खलफशार का शिकार थी और यही वक्त था जब मुगलों ने हमला किया। लेकिन उस वक्त एक शख्स था जिसने हारे हुए बादशाहों को नई ताकत दी और वो था मलिक अंबर। मलिक अंबर जानता था कि मुगल फौजें लाखों की तादाद में होती हैं। उनके पास तोपें, हाथी, तलवारबाज और खजाने होते हैं, लेकिन वो पहाड़ों, जंगलात और दक्कन के रास्तों से नावाकिफ हैं। यही कमजोरी उसने अपनी ताकत बना ली और उसने रात के हमले, जंगलों में छुपना, सप्लाई लाइन काटना, चोरी छुपे काफिलों पर हमले करना, फौरन पीछे हट जाना, इन सब तकनीकों से मुगलों को सख्त नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये वो तकनीक थी जिसे हम आज गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, और उस दौर में किसी ने इसे इतने मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जितने मलिक अंबर ने किया। अकबर ने अपना सबसे काबिल जर्नल अब्दुर्रहीम खान भेजा। वो आला दर्जे का शायर, दरबारी सियासतदान और तजर्बाकार सलार था, लेकिन उसका सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जिसे ना हारने की आदत थी और ना ही झुकने की। मलिक अंबर ने मुगल सिपाह को घेर कर भूखा प्यासा कर दिया, उनकी रसद रोक ली, रास्तों पर छापे मारे, जंगलों में उन्हें उलझा कर वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। खान को नाकामी के साथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन मलिक अंबर ने सिर्फ जंग नहीं की, बल्कि वो एक माहिर सफारतकार भी था। उसने बीजापुर के हुक्मरानों से इत्तेहाद किया, गोलकंडा के अमीरों को साथ मिलाया, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को बुलाकर दक्कन की मुश्तरका मुज़ाहमत कायम की। ये इत्तेहाद सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि अवामी तहरीक की तरह था। दक्कन के लोगों ने उसे निजात दहिंदा समझा। वो सिर्फ एक जर्नैल नहीं, एक नजरिया बन चुका था। अकबर के बाद जहांगीर ने तख्त संभाला। उसने सोचा कि एक शहजादा ही मलिक अंबर को ख़त्म कर सकता है, लिहाजा भेजा गया मिर्ज़ा परवेज़ को लाखों के लश्कर के साथ। लेकिन मलिक अंबर ने फिर वही हिकमत अमली अपनाई। पहाड़ों से अचानक हमले करता था, रात की तरीकी में घात लगाता था, मुगल तोप खानों को बंद रास्तों में घेर लेता था। पानी के ज़ख़ीरे काट देना उसका अहम काम था। आखिरकार मुगल शहजादे को रसद ख़त्म हो जाने की बायस अवामी बगावत के खौफ की वजह से और सिपाह की थकन की वजह से वापस लौटना पड़ा। जब जहांगीर को गुस्सा आया तो उसने अपनी सवाने उम्री 10 के जहांगीरी में लिखा, ये सियाह हबशी मलिक अंबर हमको बहुत परेशान कर रहा है। ये जुमला इतराफ़-ए-इश्क़ था, क्योंकि
اس وقت مغل شہنشاہ کسی عام دشمن کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن ملک عنبر وہ نام تھا جس سے دہلی کا تاج بھی لرزتا تھا۔ ملک عنبر نے ایک اور چال چلی، بڑے قلعے چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مضبوط قلعے بنائے جن میں پانی کے ذخیرے تھے۔ فوج چھپی رہتی تھی، اچانک باہر نکل کر حملہ کرتی۔ مغل لشکر جب ایک قلعے پر قبضہ کرتا تو دوسرا حملہ ہو جاتا، یوں وہ کبھی بھی دکن پر مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ 20 سالوں تک دکن کی سرزمین خون سے تر رہی، قلعے بنے اور ٹوٹے، لشکر آئے اور گئے، لیکن ملک عنبر کی حکمت باقی رہی۔ وہ نہ صرف جنگ لڑتا رہا بلکہ نئے شہر بھی بناتا رہا، نظم و نسق قائم کرتا رہا اور دکن کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد دے گیا۔ ملک عنبر نے شاید مغلوں کو مکمل طور پر شکست نہ دی ہو، لیکن اس نے ان کی برتری کو بھرپور توڑ دیا تھا۔ وہ جنگ جو دہلی کے مغرور تاج کے خلاف تھی، اسے ایک غلام نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ دانش، تدبر اور بہادری سے لڑا۔ ایک سیاہ فام غلام جو کبھی بازار میں بیچا گیا، آج دکن کے قلعوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کی جنگ صرف زمین کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ تاریخ کے سینے پر ایک سوال تھا کہ کیا غلام صرف غلام رہتا ہے؟ نہیں، اگر وہ عنبر ہو تو وہ بادشاہوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تھی ملک عنبر کی وہ جنگی حکمت عملیاں جس میں ہم نے جانا کہ اس نے کس طرح دکن کے راستے کو محفوظ رکھا اور کس طرح مغل بادشاہوں کو شکست فاش دی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔